वंशज हैं। और किस समाज से आते हैं आप? हम राजपूत हैं। राजपूत समाज से आते हैं। तो राजपूत समाज मोदी जी के भक्त रहते हैं, भाजपा के भक्त रहते हैं, आप काहे नाराज हैं भाजपा से? आप एक बात बताइए कि हम अगर किसी का भक्त हैं या भक्त बनना चाहते हैं तो हमारा पेट कहाँ से चलेगा? भक्त बनने से हमारा पेट चलेगा? राजपूत समाज के आते हैं। चेतन आनंद के लिए क्या आप बोलिएगा? चेतन आनंद भी राजपूत समाज से आते हैं और अंतिम मौका पे यानी बीजेपी के खेमा में बैठ गए और बैठते ही साथ ट्वीट किया कि ठाकुरों के कुआं में बहुत पानी है और सबको पिलाना है। भी है प्रश्न पर्ण है जो जनता के प्रति मैंने गया लोकसभा सीट से ये कुछ नहीं आवाज उठाते हैं कि क्या होना चाहिए गया संसदीय क्षेत्र का। इसलिए हम तो विजय मांझी के नहीं चाहते, बस हम सीधे चाहते हैं गठबंधन महागठबंधन तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को 2024 लोकसभा चुनाव का डेट ऐलान हो गया। आपको बता दें कि पहला वोटिंग 19 अप्रैल को होना है, अंतिम वोटिंग 1 जून को। और जो जनता 5 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ भैया हमको वोटिंग करना है, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। और आपको बता दें कि 4 जून का तय हो जाएगा कि कौन बनेंगे प्रधानमंत्री। हमारे साथ युवा राज के नेता हैं, युवा छात्र हैं। क्या मोदी के 10 साल कार्यकाल हो गया है, मोदी की काम नीतियों से कितना युवा खुश हैं, सारी तमाम मुद्दे पे हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या भैया मोदी का 10 साल कार्यकाल हो गया, क्या लगता है 2024 में जिस प्रकार वो डंके के चोट पे कर रही है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है कि तमाम जनता तमाम युवा अब की बार 400 पार ला के उनको देगा मोदी जी के खाते में, बीजेपी के खाते में? ये तो उनका रिजल्ट बताएगा कि 400 पार आता है या फिर 200 आता है या 100 आता है। और बाकी कार्यकाल का रहा जी, तो कार्यकाल में आपको बता रहे हैं कि बेरोजगारी, युवा बेरोजगार हैं, महंगाई ये चरम सीमा पर है जी। अभी आपको बता रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव आया जी, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के एक लॉलीपॉप दिए हैं देश के जनता को। क्या दिए हैं? लॉलीपॉप ये है कि अभी LPG सिलेंडर का दाम में 100 रुपये का घटाया गया है। पेट्रोल का और डीजल का भी दाम 2 रुपया घटाया गया है। 2 रुपया कम हो गया है। हाँ, घटाया गया। यही जब अभी चुनाव हो जाएगा जी, चुनाव हो जाएगा तो वही चीज़ को 10 रुपये बढ़ा दिया जाएगा जी। पेट्रोल डीजल 10 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आपको LPG सिलेंडर को 200 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। ये चुनाव का लॉलीपॉप है। देखिए, आप युवा नाराज हैं मोदी जी से, लेकिन आपके जैसा ही युवा कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और हर हर मोदी घर घर मोदी। आप जैसा युवा नारा लगाते हैं। तो राम को वो कहाँ लाए हैं? राम तो पहले से हैं। पहले राम नहीं थे, राम को वो लाएंगे? पहले हम लोग राम को नहीं जानते थे, हम लोग खुद राम का वंशज हैं। और समाज से आते हैं आप? हम राजपूत हैं। राजपूत समाज से आते हैं। तो राजपूत समाज मोदी जी के भक्त रहते हैं, भाजपा के भक्त रहते हैं, आप काहे नाराज हैं भाजपा से? आप एक बात बताइए कि हम अगर किसी का भक्त हैं या भक्त बनना चाहते हैं तो हमारा पेट कहाँ से चलेगा? भक्त बनने से हमारा पेट चलेगा? युवा बेरोजगार है, युवा को शिक्षा, रोजगार, महंगाई से मुक्त, ये सारा मुक्त देश चाहिए। ये नहीं कि हम खुद एक दिन में 4 ड्रेस चेंज कर रहे हैं, समुद्र के अंदर भी जाते हैं, वहाँ भी फोटो शूट करवाते हैं, ठीक है। और बाकी जो देश का युवा है वो दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए। पिछले आप दिखवा लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी वैकेंसियाँ निकाली है युवाओं के लिए जी, कितनी वैकेंसियाँ निकाली हैं। आप अगर पत्रकार हैं तो शायद आपको भी जानकारी होगा कि कितनी वैकेंसियाँ निकाले हैं। आप भी थोड़ा बता दीजिए। अभी बिहार में 17 महीना महागठबंधन की सरकार रही जी। 17 महीना महागठबंधन की सरकार में शिक्षक का भर्ती हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ने मिल करके कितने अपॉइंटमेंट लेटर दिया। लेकिन सरकार जैसे ही ख़त्म हुई, अभी आप देख लीजिए कि पेपर लीक हो गया जी। तो आप किसको फॉलो करते हैं? आप युवा हैं, किस नेता को आप फॉलो करते हैं? हमारे तो नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी? जी बिल्कुल। कैसे राहुल गांधी के लोग पप्पू बोल देते हैं? राहुल गांधी को बोलता है कि उनको उम्मीद पप्पू और अनुभव ही नहीं है राजनीति के बारे में। पप्पू और फेकू बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर आप पप्पू गांधी बोल रहे हैं तो हम भी उनको फेकू बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये राजनीति में चलता। उससे बोल राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा कोई है भी नेता? राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा नेता है? मोदी जी खुद पढ़े हैं उतना?
कहाँ बात करते हैं, पॉलिटिकल इंटायर का मतलब समझते हैं, पॉलिटिकल इंटायर मोदी जी कर गए या बात करते हैं? ये बताइए ना कि मोदी जी सिर्फ जनता को जुमला दे करके और चुनाव में जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है ना कि अगर अभी आप महाविद्यालय में ओपिनियन पोल के लिए आए हैं, आए हैं ना, तो ओपिनियन पोल के लिए आए हैं, तो आप एक बात बताइए, यहाँ जो छात्र यहाँ किस लिए आए हैं? शिक्षा के लिए आए हैं जी। पढ़ करके हम क्या करेंगे? नौकरी करेंगे, रोजगार मिलना चाहिए। तो आप भी इस पर बता दीजिए ना कि क्या रोजगार निकाल रहे हैं, क्या रोजगार मिल रहा है युवाओं को? आत्मनिर्भर बनिए, आप युवा हैं, थोड़ी ना कि नौकरी। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए, तो उसको फॉलो लोग कर रहे हैं। तो मोदी जी खुद आत्मनिर्भर हैं? नहीं आत्मनिर्भर है। क्या आत्मनिर्भर? जनधन फ्री में अनाज दे रहे हैं। अच्छा, फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो आप कभी अनाज जो डीलर बांटता है उसके पास जा करके आप कभी सर्वे किए हैं कि फ्री में अनाज देता है कि पैसा से देता है और कितना केजी देता है? आप कभी जा करके सर्वे करिए। और कितना जिसके घर में 4 सरकारी नौकरियां हैं वो भी राशन कार्ड का लाभ ले रहा है, और जो गरीब है जिसके घर में टूटा फूटा घर है उसको भी राशन जो मिल रहा है ना, उसमें भी 5 किलो कटौती करके मिलता है। देखिए अभी हम गया में हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद इससे पहले यानी विजय मांझी जी हैं जो भाजपा के हैं। विजय मांझी भाजपा के सांसद हैं। क्या लगता है कि गया के क्षेत्र के लिए वो भाजपा के सांसद क्या किए? अभी आप बताइए, आपने इतने सारे पब्लिक के सामने आप सवाल कर रहे हैं, या थोड़ा पब्लिक से ही पूछिए कि क्या विजय मांझी जी को आपने कभी संसद में किसी मामला पर मुद्दा उठाते हुए देखा? नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे जनता यहाँ पर हैं जो वर्तमान सांसद विजय मांझी जी को कोई देखा भी तक नहीं है, जानता भी नहीं है। सिर्फ उसको नाम से जानता है कि हमारा सांसद विजय मांझी है। कभी जनता के बीच उन्होंने गया? जब जनता के बीच गया ही नहीं तो विकास क्या करेंगे? देखिए अभी जीतनराम मांझी दावा ठोक रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं कि हम जब भी लड़ेंगे चुनाव तो गया से लड़ेंगे। तो अगर जीतनराम मांझी गया से आते हैं तो गया के युवा और जनता क्या जीतनराम मांझी को सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे? देखिए वो करेंगे कि ना करेंगे वो बात की बात, लेकिन जीतनराम जो हिसाब से पहले हरि मांझी थे उनका भी यही स्थिति था। उसके बाद विजय मांझी आए, उनका भी यही स्थिति है। तो अब जीतनराम मांझी जी आएंगे तो क्या पूरा देश बदल देंगे? गया जिला का रुतबा बदल देंगे, गया जिला का पूरा ये बदल देंगे? वो भी यही काम करेंगे जिन्होंने अपने बेटे को MLC बनाया, ठीक है, और खुद अपने सांसद का चुनाव लड़ने के लिए सीट मांग रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो 3 मंत्री मिल गया। किनको? जीतनराम मांझी को। मंत्री किनको मिला बताइए आप? जीतनराम मांझी के 3 यानी मंत्री मिला है। अभी टेकारी के जो वर्तमान विधायक है अनिल शर्मा जी, उनको आप जीतनराम मांझी जी को उन्होंने टेकारी के जो विधायक है अनिल शर्मा जी, उनको एक आपको लॉलीपॉप दिया गया। लॉलीपॉप ये दिया कि उनको Y+ की सुरक्षा श्रेणी प्रदान कर दी गई। उतना में बेचारे वो खुश हो गए। देखिए आप राजपूत समाज के आते हैं, चेतन आनंद के लिए क्या आप बोलिएगा? चेतन आनंद भी राजपूत समाज से आते हैं और अंतिम मौका पे यानी बीजेपी के खेमा में बैठ गए और बैठते ही साथ ट्वीट किया कि ठाकुरों के कुआं में बहुत पानी है और सबको पिलाना है। चेतन आनंद के लिए क्या कहिएगा? अभी एक बात बता रहे हैं, चेतन आनंद राजपूत समाज के नेता हैं। उनके पिताजी आनंद मोहन राजपूत समाज का नेता हैं। आनंद मोहन स्टॉप करिए आप, चुप रहिए ना सर। आनंद मोहन राजपूत समाज के नेता थे और हम लोग का नेता भी रहे हैं। तो उनका वो व्यक्तिगत मामला है कि वो भाजपा में रहें या फिर जदयू में रहें या RJD में रहें या कांग्रेस में रहें, इस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। बताइए ना, आपको कुआं में पानी है, बताइए। हम आपको क्या बताएं? इस मामला पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि पहले देखिए, हर एक पार्टियां, हर एक नेता अपनी अपनी पार्टियां बदलते हैं, ठीक है। जीतनराम मांझी जी पहले भी थे जदयू में, फिर उसके बाद आए दूसरे पार्टी में, फिर अपना खुद का पार्टी बनाया। तो उनका वो व्यक्तिगत मामला है कि हम किस पार्टी से राजनीति करें, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करें।
देखिए अभी हम गया में हैं और मगध यूनिवर्सिटी के जगजीवन कॉलेज में हैं। यहाँ के जगजीवन कॉलेज के पीछे तमाम छात्र हैं, हम बारी बारी से बात करेंगे तमाम छात्र का क्या कहना है। जिस प्रकार जीताराम मांझी दावा कर रहे हैं कि गया से अब कि हम लड़ेंगे, लेकिन वही विजय मांझी की बात करें तो विजय मांझी यानी 5 साल रहे, लेकिन यहाँ के लोग को कहना है कि विजय मांझी के लोग नाम तक नहीं जानता है, तो विकास हमारे गया क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। तमाम जनता है यहाँ पे, तमाम जनता से बारी बारी से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहते हैं विजय मांझी के बारे में, क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, ये लोकसभा में जो भी है प्रश्न पर्ण है जो जनता के प्रति मैंने गया लोकसभा सीट से ये कुछ नहीं आवाज़ उठाते हैं कि क्या होना चाहिए गया संसदीय क्षेत्र का। इसलिए हम तो विजय मांझी के नहीं चाहते, बस हम सीधे चाहते हैं गठबंधन महागठबंधन तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। तो क्या लगता है कि गया से किनको मिलना चाहिए राजद की टिकट? राजद का टिकट ये तो भाई आला कमान किसको देते हैं, सुरेंद्र यादव को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? सुरेंद्र यादव तो जहानाबाद से दावा ठोक रहे हैं। नहीं तो अब गया किन? अच्छा हाँ, कुमार सर्वजीत को। कुमार सर्वजीत को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, हाँ सही बात। टिकट गया से कुमार सर्वजीत को मिलना गया लोकसभा सीट से मिलना चाहिए। देखिए छात्र हैं, युवा हैं, बारी बारी से बात करेंगे। ओपिनियन पोल के लिए आए हैं यूनिवर्सिटी में और नौजवान है, युवा हैं। क्या है कि भैया 19 अप्रैल को वोटिंग पड़नी है और 4 जून के तय होना कि 4 जून के तय करेगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और युवा कितना नाराज है मोदी जी से। लोग जो 5 साल से इंतजार कर रहे थे तानाशाह के सरकार में, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि हमको सरकार की बदलना, और कुछ लोग 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं हमको कंटिन्यू मोदी जी को लाना। तो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। तमाम युवा से हम बात करेंगे बारी बारी से। देखिएगा क्या भैया आप युवा हैं, क्या लगता है आप युवा हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ। इस बार किसकी सरकार है? मोदी की सरकार। काहे मोदी जी? है मोदी बहुत भविष्य में आगे बढ़ा रहा है, सब क्या भविष्य को बता रहा है? गरीब को बढ़ा रहा है, गरीब को बढ़ा रहा है। आप 5 कम बताइए। दवाई के लिए लेके करा, फिर पैसा दिया गरीब के, राशन ताशन के लिए किया। राशन में कुछ आपको मिला राशन? गरीब को कांग्रेस कितना काम कांग्रेस के बता दीजिए। लोग बोल रहे हैं ना कितना करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, कितना करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है? बहुत गरीब को सब जगह मिल रहा है, जहाँ जहाँ गरीब कितना करोड़ को मिल रहा है? इतना 2.5 करोड़ के मिल रहा था, 2.5 करोड़ बोल रहे हैं 10। अभी एक भैया बोल रहे थे कि अयोध्या में पहले से राम जी थे, राम जी तो झोपड़ी में थे। सब कोई चाहता है घर में रहने के लिए, टाइल्स में रहने के लिए। कम से कम राहुल गांधी की तरह ये तो बात नहीं ना बोला जाता है कि एक ऐसा मशीन लाएंगे इधर से आलू डालेगा उधर से सोना निकलेगा। मोदी जी बोले थे, मोदी जी बोले थे। आलू और सोना के बात करें तो मोदी जी का बयान है। वो अभी हम आपको दिखा देंगे। देखिए वो IT सेल का कट किया है, राहुल गांधी के बारे में एडिट वीडियो है, वो एडिट वीडियो है, IT सेल का वो गड़बड़ी किया हुआ है। देखिए यहाँ पे और तमाम युवा हैं, बात करेंगे। क्या भैया इस बार किसकी सरकार? योगी बीजेपी के साथ ही जाना चाहिए। बीजेपी की सरकार अच्छी काम की है, लेकिन छात्र के लिए अच्छा नहीं है। छात्र के लिए नहीं है, छात्र के लिए। चलिए तो अभी हम गया के जगजीवन कॉलेज में थे और कुछ लोगों का कहना है कि मोदी को लाएंगे और जोगी को लाएंगे, लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी देश के लिए क्या किए हैं। वही जब संसदीय क्षेत्र की बात करें, विजय मांझी की बात करें, तो विजय मांझी के बारे में बताए कि लोग विजय मांझी को नाम तक नहीं जानते, तो क्षेत्र का क्या विकास करें। चलिए फिलहाल आपका क्या राय, अपना कमेंट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।